बनेगी ना कोई बात, किताबों और रिसालों से बनेगी ना कोई बात, रहिए कुछ दिन महरम असरार के साथ। मदरसा इस्लामिया आलिया हल्दिया कि अंजुमन के ज़ेर एहतिमाम हो रहे इस बावकार इजलास की सदारत फरमा रहे सदर ज़ीवकार मदरसा इस्लामिया आलिया हल्दिया के प्रिंसिपल हजरात असातिज़े किराम, अराकीन, तलबा और इस इजलास में आए हुए बुजुर्गों, भाइयों, नौजवानों, अजीज तलबा और तालबात, मेरी माँ और बहनों, मुझे मदरसा इस्लामिया आलिया हल्दिया के प्रोग्राम में शिरकत का ये पहला मौका मिला। 22 साल से अररिया की सरजमीन पर दर्स तदरीस का काम अंजाम देता हूँ। तकरीबन इदारे के सकाफती प्रोग्राम में जाने का मौका मिलता है। ए बच्चे बैठो बैठो 5 मिनट। तालबाए किराम चले गए, जाना नहीं चाहिए। तासुराती प्रोग्राम बहुत अच्छा है आपका प्रोग्राम। बहरहाल 2-4 बातें, मेरी आवाज़ को फंसी हुई है, जबकि मैं जोशीला मुक़र्रिर हूँ। मेरी आवाज़ सुनते रहते हैं, यूट्यूब पर सुनेंगे, फेसबुक पर सुनेंगे, मुझे लोग शोला बया मुक़र्रिर कहते हैं। बहरहाल मुझे पहला मौका मिला मदरसा इस्लामिया आलिया हल्दिया के प्रोग्राम में शिरकत करने का। उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, उम्र पढ़ने पढ़ाने तलबा के प्रोग्राम में गुजरी है। हजारों प्रोग्राम को देखा, बिल्कुल कोई लफाजी नहीं है। दिल की गहराई से कुछ चीजों की तरफ जो निशानदेही किया हजरत मौलाना मुफ्ती राग़िब साहब दामद बरकातुहुल आलिया ने, उन चीजों की निशानदेही के अलावा मिन जुमला जो मैंने प्रोग्राम में इनफिरादियत देखा और जो असातिज़े किराम की मेहनतों को देखा। मैं भी मुदर्रिस रहा हूँ, 22 साल से मैं भी मुदर्रिस रहा हूँ। एक बच्चे को बनाने में कितनी मेहनत लगती है। आपने तो चंद घंटों में वो प्रोग्राम को देख लिया, लेकिन वो असातिज़े किराम उस प्रोग्राम को पेश करने के लिए अपनी कितनी नींदों को और कितनी रात की नींद को खराब किया होगा, वो उनसे जाके पूछिए और मुझसे पूछिए। निहायत ही दिल की गहराई से सबसे पहले मैं हजरात असातिज़े किराम को और उन असातिज़े किराम को हम मुबारकबादी पेश करना चाहते हैं जिन्होंने इस तरह के सकाफती प्रोग्राम को आपके सामने पेश करने की कोशिश किया है दिल की गहराई से, और बिल्कुल दस्त बदुआ अल्लाह के दरबार में उठाते हैं और मानते हैं कि अल्लाह ताला और भी आपको करने का मौका फराहम करे और नेक बख्ती का मौका आपको फराहम करे। ये आपके लिए दुआ है। आपने जो प्रोग्राम को पेश किया निहायत ही मुनफरिद प्रोग्राम था, निहायत ही मेहनत पर मुश्तमिल प्रोग्राम था। बच्चों में जुर्रत देखा, बच्चों में हिम्मत देखा, बच्चों में शौक देखा, बच्चों में जज्बा देखा। बच्चे बिलबिला रहे थे कि मेरा भी नाम आए, मेरा भी नाम आए। मैं वहाँ बार बार इधर से उधर टहल रहा था। मैं बच्चों के ज़ौक़ और उनके शौक को पढ़ रहा था, अपनी आंखों से देख रहा था। इस शौक का पैदा होना और इस शौक का पैदा होना, इस जज्बे का पैदा होना, ये मामूली बात नहीं है, ये बड़ी बात है। कौम के हीरो कल के बच्चे यही बच्चे होंगे। आज जो मुफ्ती गालिब साहब हैं, मौलाना अबुल बशर साहब हैं, मौलाना जो भी असातिज़ा हैं, मुफ्ती नदीम साहब हैं और प्रिंसिपल साहब, इनकी नस्ल की हिफाजत करने वाले कल यही बच्चे होंगे। अगर आज ये बच्चे बन गए, कल इनकी नस्ल और हमारी नस्ल का मुहाफिज यही बच्चे होंगे। अगर आज इनको तराशा नहीं गया, अगर आज इनको बनाया नहीं गया, तो कल हमारी नस्ल और हमारे बच्चे जाहिल रहेंगे। इनके ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि कल के आने वाली
नस्ल बनाने वाली नस्ल यही नस्ल है, यही बच्चे हैं। इस वजह से इनके पास इतनी मेहनत से और इतनी कोशिश से इनको बनाया जाता है। दिल की गहराई से आपको मुबारकबादी पेश करना चाहते हैं। और एक और बात, तलबा की जो तादाद मैंने यहाँ पर देखा, मैंने एक मौके से मदरसा इस्लामिया यतीम खाना के इजलास में मैंने कहा था कि मुल्हका मदारिस पर एक ठप्पा है, एक दाग है कि मुल्हका मदारिस में पढ़ाई नहीं होती है, वहाँ के असातिज़ा कुछ नहीं जानते हैं, एक दाग, एक ठप्पा लगा हुआ है। मैं मदरसा इस्लामिया आलिया हल्दिया के इस प्रोग्राम के बच्चों के प्रोग्राम को देखने के बाद मैं हल्दिया के लोगों को, बल्कि जिला अररिया के लोगों को और स्टेट बिहार के लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ और कोई उन तक ये जुमले को पहुंचाना चाहता हूँ जो ये कहते हैं कि मुल्हका मदारिस में खाओ और पियो का मामला होता है। ये गलत आज यहाँ के बच्चों ने साबित किया है और बिलखुसूस बच्चियों ने साबित किया है। बच्चियों की तादाद मैंने ज्यादा देखी यहाँ पर, जो मेरी आंखों ने देखा है। हो सकता है कि मगरिब से पहले और असर से पहले प्रोग्राम बच्चों का रहा होगा, लेकिन मैंने जो ज्यादा तादाद देखी वो बच्चियों की तादाद देखी। ये तादाद बतलाती है, ये तादाद पैगाम देती है पूरे बिहार के मुल्हका मदारिस पर ताना लगाने वाले को और इल्जाम लगाने वाले को कि मुल्हका मदारिस के असातिज़ा कुछ करने की सलाहियत नहीं रखते हैं और कुछ पैगाम को आवाम तक देने की सलाहियत नहीं रखते हैं। मदरसा इस्लामिया आलिया हल्दिया अररिया बिहार के तलबा ने और तालिबात ने उम्मत को और मुसलमानों को और बिहार के लोगों को ये पैगाम दिया है कि हम कुछ करने की सलाहियत रखते हैं। ये मुल्हका मदारिस के ताल्लुक से बदुल्मा ताब को इन्होंने खत्म किया है। बुजुर्गों और भाइयों, मैं भी आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ, आपसे कहना चाहता हूँ, हल्दिया वालों से कहना चाहता हूँ, जिला अररिया के लोगों से कहना चाहता हूँ। मैं भी पढ़ाया हूँ, मैं मुल्हका मदारिस में से एक मदरसा इस्लामिया यतीम खाना अररिया का मुदर्रिस हूँ और दारुल रहमानी 0 माइल अररिया में मैंने 12 साल पढ़ाया है। मदरसा तंजीमुल मुस्लिमीन रजौखर ईदगाह की निजामत करता हूँ। पूरा एतमाद है मुझे अपने ऊपर, लोगों को देता हूँ। मुफ्ती रागिब साहब को देखिए, मौलाना अबुल बशीर साहब को देखिए, मुफ्ती नदीम साहब, जितने भी हैं असातिज़ा उनको देखिए, ये देने की सलाहियत रखते हैं अपने सीने के अंदर। आपसे ये पैगाम अंजुमन तलबा के प्लेटफॉर्म से आपसे ये पैगाम और पैगाम ये कि लोगों अपने इलाके के अंदर जो उलमा है, अपने दयाल के अंदर जो उलमा है, आपके गांव के अंदर जो आलिम है, आपके गांव के अंदर जो हाफिज है, आपके गांव के अंदर जो मुफ्ती है, वही उस गांव का मुफ्ती आजम है, वही उस गांव का बड़ा आलिम है, वही उस गांव का हाफिज है। हमारी जरूरत उसी आलिम से पूरी होगी, हमारी जरूरत, हमारी बच्चों का ईमान उसी आलिम से महफूज रहेगा, हमारे बच्चियां मुर्तद नहीं होंगी, उन्हीं आलिमों की बदौलत से होगी। इसलिए मैं आज के इस प्लेटफॉर्म से आपको दूसरा पैगाम देना चाहता हूं कि अपने गांव में जो उलमा है, अपने गांव में जो हाफिज है, अपने गांव में जो इदारे हैं, उन इदारों को मोहब्बत की निगाह से देखिएगा। क्या इंशाल्लाह देखेंगे? हाथ उठाइए, तो हाथ उठाइए। इदारे जिंदा रहेंगे, हमारे बच्चे का ईमान महफूज रहेगा। ये इदारे जिंदा रहेंगे, हमारी नमाज बाकी रहेगी। ये इदारा जिंदा रहेगा तो हमारा इस्लामी तशख़्ख़ुस बाकी रहेगा। कितना हालात है, इदारे अगर जिंदा है तो इदारे के जिम्मेदार, इदारे के उलमा, इदारे के फजला, इदारे के हुफ़ाज़े किराम आपके ईमान की हिफाजत करने के लिए तड़पेंगे, परेशान होंगे। इसलिए आपके दयाल में जो उलमा है, आपके गांव में जो उलमा है,
उनको मोहब्बत की निगाह से देखेंगे, अजमत की निगाह से देखेंगे, शफकत की निगाह से देखेंगे, कद्र मंजिलत की निगाह से देखेंगे। इंसान है, भूल हो सकती है, चूक हो सकती है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि चौक पर जाकर के इसका ऐलान करेंगे, इंशाअल्लाह नहीं करेंगे। और तीसरा पैगाम, हमारी माँ और बहनों की एक बड़ी तादाद यहाँ मौजूद नजर आ रही है। हम देख रहे हैं कि यहाँ एक बड़ी तादाद मौजूद है। आपको ये पैगाम देना चाहते हैं। आपकी बच्चियां अभी यहाँ प्रोग्राम पेश कर रही थी। मुझे लगता है कि आपकी मेहनत ज्यादा है इस गांव में, मर्दों के मुकाबले में आपकी मेहनत ज्यादा है। अल्लाह आपकी मेहनत को कबूल फरमाए। आपका सुबह सवेरे अपनी बच्चियों को मदरसा आलिया हल्दिया की तरफ रुखसत करना इबादत है, इबादत। नाश्ता दान में नाश्ता दे करके बच्चियों को रुखसत करना मदरसे की तरफ, इस्लामी तालीमात के हुसूल की तरफ, इस्लामी ईमानियात के हुसूल की तरफ आपका उनको रुखसत करना इबादत है और मुतअद्दी इबादत है। दोगुना आपको सवाब मिलेगा। इबादत सिर्फ सर के झुका लेना का नाम नहीं है, इबादत नस्लों को बनाने का भी नाम इबादत है। आप नस्ल तैयार कर रही हैं, आप नस्ल तैयार कर रही हैं और उन नस्ल को तैयार कर रही हैं जो नस्ल के आने वाली नस्ल का मुहाफिज होगी। आपको एक तो उनको मदरसे की तरफ भेजने का सवाब मिलेगा और दूसरा सवाब आपको यह मिलेगा कि आप इस्लामी तालीमात और ईमानियत की हिफाजत के लिए आप अपनी बच्चियों को भेजते हैं, आपको दोगुना सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। आपका ये जज्बा सही सालिम रहना चाहिए, बरकरार रहना चाहिए। आप भी हाथ उठाए इंशाअल्लाह कि हमारा यही मामला रहेगा। हमें हाथ उठाइए, हमारा ये मामला रहेगा। इस्लाम और ईमान को जिंदा करने के लिए इंशाअल्लाह इदारे का साथ देंगे। हमारी माँ और बहनें भी अपने तौर पर इदारे का ताउन करेंगी, मर्द से पीछे नहीं रहेंगी। अगर मौलाना अबुल बशर साहब ने, मौलाना तनवीर साहब ने, मौलाना आरिफ साहब ने या किसी उस्ताद ने एक आवाज लगाई, हमारी माँ और बहनों को भी तरफ जाना चाहिए कि मदरसा इस्लामिया आलिया हल्दिया की तरफ से आवाज लगी है कि चावल जमा करो। हर माँ को तरफ जाना चाहिए, हर बहन को तरफ जाना चाहिए कि मदरसा जो इस्लाम का किला है, मदरसा जो ईमान के बचाने का किला है, वहां से आवाज निकली है। उस आवाज को गैर मामूली नहीं समझेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि आप बिल्कुल अहमियत देंगे। इन्हीं चंद कलमात के साथ फिर मैं यहाँ के अराकीन और मुंतजिमा और असातिज़ा प्रिंसिपल को दिल की गहराई से मुबारकबादी पेश करना चाहते हैं। आप बड़ा से बड़ा प्रोग्राम कर लीजिएगा इंशाअल्लाह। अगर आप चाहिएगा कि समाज के अंदर बुराइयों को दूर करें, इन बच्चियों के जरिए से जो बच्चियां अभी प्रोग्राम पेश कर रही थी, आप कर सकते हैं इंशाअल्लाह। मैंने महसूस किया है इस चीज को अपने, चूंकि हमारी उम्र इसी में गुजरी है, कोई लफाजी बिल्कुल नहीं है, हकीकत का इजहार है। आपका मैदान बड़ा बन सकता है। आप इन बच्चियों के जरिए से इर्तिदाद के दहाने पर जो बच्चियां पहुंच रही हैं उनको आप मैदान में उतार करके अमल कर सकते हैं, बच्चों के जरिए से भी कर सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको ज्यादा से ज्यादा करने की तौफीक अता फरमाए। मैं निहायत ही नेकबख्त हूँ कि आज मुझे मदरसा इस्लामिया आलिया हल्दिया के प्रोग्राम में शिरकत का मौका मिला है। मैं अपने लिए खुद फख्र का बाइस समझता हूँ, और जबकि मेरी तबीयत इस काबिल नहीं थी कि मैं बोल सकूं, लेकिन उसके बावजूद खुदा को सामने समझ करके मैंने आपके सामने चंद कलिमात कह दिए हैं। पहला पैगाम वो ये कि आप असातिज़ा के साथ लब्बैक कहेंगे इंशाअल्लाह, और दूसरा पैगाम आप अपनी बच्चियों को और बच्चों को मदरसा इस्लामिया आलिया हल्दिया की तरफ भेजेंगे, और तीसरा पैगाम जो बच्चे यहाँ से चले जाते हैं उनको दूसरी जगह भेजने के लिए असातिज़ा से जरूर मशवरा करेंगे। जब बच्चे हाफिज बन जाए अपने असातिज़ा से मुंसलिक रहिए, उनसे मशवरा लीजिए। और चौथा पैगाम अपने इलाके के जो उलमा हैं, अपने इलाके के जो फजला हैं, उनको कद्र मोहब्बत और अजमत की निगाह से देखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाहर के उलमा की आप कदर नहीं करें, हमारी जरूरत तो यही आलिम पर
पूरी करते हैं। यही हमारे लिए मुफ्ती आजम है, यही हमारे लिए कारी साहब हैं, हमारी जरूरत की तकमील यही करते हैं। इनसे इनामुल बारी से कोई चूक हो जाए, रात की तन्हाई में आइए और कहिए मेरे भाई आपसे चूक हो रही है, खुदा की कसम इनामुल बारी अपने अमल से बाज आ जाएगा। आपका यह अमल होना चाहिए। इनको मोहब्बत, अजमत और कदर की निगाह से देखेंगे इंशाअल्लाह। और माँ और बहनों का भी जज्बा बिल्कुल मजबूत रहना चाहिए कि जब भी मदरसा इस्लामिया आलिया हल्दिया की तरफ से कोई पैगाम आपके कान तक पहुंचे, उस पैगाम पर अमल करने के लिए इंशाअल्लाह तैयार रहेंगे और अपनी बच्चियों को और अपने बच्चों को वक्त मुकर्रर पर मदरसा भेजने की कोशिश करेंगे। 7 बजे का घंटा का वक्त है तो 7 बजे से पहले उसको तैयार करेंगे। मदरसे के बच्चियों के साथ मामला अलग होता है। एक मौलाना कह रहे थे स्कूल के बच्चों को तैयार करने के लिए माँ फजर से पहले बेदार हो जाती है, लेकिन मदरसे में जाने वाली बच्चियों को तैयार करने के लिए वो तैयार नहीं होती है। आपको तैयार होना चाहिए। दुआ करते हैं, दुआ करें, है ना? दरूद पढ़ने एक मरतबा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दिल से दुआ मांगेंगे। अल्लाह मांगने वाले को पसंद करते हैं, जो मांगता है उसको पसंद करते हैं। जो भी मांगेंगे, जिनके अंदर जो भी तकाजा है, जिसके सीने में जो तमन्ना है, जो इरादा है, अपने इरादे के मुताबिक अल्लाह से मांगेंगे तो अल्लाह देंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ए अल्लाह जो अभी प्रोग्राम हुआ है, ए अल्लाह कितनी मर्तबा तेरे महबूब का नाम यहाँ पर लिया गया है। ए अल्लाह तेरे महबूब के अदाओं को किस किस अंदाज में यहाँ पर पेश किया गया। मौला तू अपने महबूब के तज़किरे से जितना खुश होता है, खुद तो अपने तज़किरे से उतना खुश नहीं होता। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम यहाँ पर बार बार लिया गया और हज़ारों बार लिया गया तेरे महबूब की महबूबियत के नतीजे में। ए अल्लाह इस दुआ को कबूल फरमा। ए अल्लाह इस प्रोग्राम को कबूल फरमा। ए अल्लाह इस प्रोग्राम को का एक बेहतर नतीजा यहाँ की आवाम पर मुरत्तब फरमा। ए अल्लाह इसका बेहतर नतीजा मुरत्तब फरमा। ए अल्लाह ये उलमा किराम यहाँ पर बैठे हुए हैं, बच्चों को प्रोग्राम पेश करने का मकसद ए अल्लाह आपके इस्लाम के लिए, आपके ईमान के लिए फौज तैयार करना है। ए अल्लाह फौज तैयार करना है। ए अल्लाह इस्लामी तालीमात देने वाली मुअल्लिमात पैदा करना है। पुरानी तालीमात को आम करने वाली मुअल्लिमात और मुअल्लिम को पैदा करना है। यही मकसद है मौला। तेरा बोलबाला क़यामत तक रहे मौला। अगर ये दरवाजे बंद हो गए मौला तो फिर ऐसी सूरत में ए अल्लाह कुफ्र इल्हाद का दरवाजा आम हो जाएगा मौला। ए अल्लाह इसी माहौल को बनाने के लिए उलमा परेशान रहते हैं। इस तरह के प्रोग्राम को बनाते, प्रोग्राम को पेश करते हैं मौला। इस प्रोग्राम को इलाके के लिए मशाले राह बना। जिन बच्चियों ने जिस जज्बे के साथ, जिस शौक के साथ और जिन बच्चों ने जिस तमन्ना के साथ, जिस आरज़ू और ख्वाहिश के साथ प्रोग्राम पेश किया है मौला, उस बच्चे को मजबूत इल्म अता फरमा। आमीन। अल्लाह उस बच्चियों को मजबूत इल्म अता फरमा। आमीन। अल्लाह इस्लाम की दाइया बना। अल्लाह इस्लाम की दाइया बना और इस्लाम को घर घर पहुंचाने वाली बना। आमीन। ए अल्लाह मुसलमान आज परेशान है कि इस्लाम का हिंदुस्तान के अंदर क्या होगा मौला। ए मौला जब तक
اے اللہ تیری توجہ ہماری طرف ہے مولا، ہمیں کفر اور ظلم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے مولا۔ اے اللہ ہمارے حالات کو بنانے والا مولا تو ہی ہے، اے اللہ مولا تو ہی ہے ہمارے حالات کو بنانے والا، تمام سلطنت کا مالک مولا تو ہے، تمام حاکموں کا مولا حاکم تو ہے، تیرے قبضے میں ہے ساری سلطنت اور ساری حاکمیت تیرے قبضے میں مولا۔ اے اللہ اس حاکم کے قلوب کو اے اللہ خیر کی طرف متوجہ فرما، رحم کی طرف متوجہ فرما، اے اللہ عدل و انصاف کی طرف متوجہ فرما، امن و امان کی طرف متوجہ فرما۔ مولا ہمارا ایمان کمزور ہے، اس کے باوجود ہم اپنا ہاتھ تیرے ہی دربار میں اٹھاتے ہیں مولا۔ اے اللہ ہمارے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما، اے اللہ قبول فرما، اے اللہ ہر شخص کو اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہر شخص کو اپنے ایمان کے بچانے کی فکر عطا فرما، اے اللہ علاقے کے لوگوں کو اے اللہ اس ادارے کی طرف متوجہ فرما، اے اللہ حضرات اساتذہ کرام اور منتظمین کو بھی اے اللہ عوام سے محبت کرنے اور شفقت کے ساتھ پیش آنے اور ان کے لغزشوں کو درگزر کرنے اور ان کے مسامحات کو درگزر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ وہ عوام ہی ہے، لیکن یہ تو اے اللہ تیرے علوم کو لیے ہوئے ہیں، یقیناً ان کا عمل ایسا ہی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کسی سے کوئی غفلت ہو جاتی ہے مولا، کسی عوام سے اور کسی شخص سے غفلت ہو جاتی ہے، کوئی چوک ہو جاتی ہے ادارے کی شان میں، اساتذہ کی شان میں، بچوں کی شان میں، اے اللہ اس کو درگزر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ میری ماں کو بھی اپنی بچیوں کو اپنے بچوں کے وقت مقرر پر مدرسہ بھیجنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس کو جذبہ عطا فرما، جس جذبے کے ساتھ آج ہم نے دیکھا ہے مولا کہ بڑی تعداد میں ہماری ماں اور بہنیں اور ذمہ دار ماں اور بہنیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، اے اللہ اس کے بیٹھنے کو قبول فرما، ان کے جائز مقاصد کو قبول فرما مولا۔ اے اللہ جس کے سینے میں جو جذبہ ہے، جو ارادہ ہے، جو تمنا ہے، جو آرزو اور خواہش ہے، اے مولا اس کی خواہش کو تو خوب جانتا ہے، تو عالم بذات صدور ہے مولا، تو اپنے علم کے مطابق میری ماں اور بہنوں کی تمناؤں کو پوری فرما مولا۔ اے اللہ پوری فرما، اے اللہ ہمارے سماج میں ہماری نسل جو برباد ہو رہی ہے، اے اللہ کوریج سے بیچنے والے کو توفیق دے کہ وہ کوریج سے نہ بیچے، اے اللہ سائنفک سے بیچنے والے کو یہ توفیق دے مولا وہ سائنفک سے نہ بیچے، سائنفک سے بیچنے کے نتیجے میں اے اللہ امت کا ایک بڑا طبقہ برباد ہو رہا ہے مولا، اس کو بچا لے میرے مولا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ آپ کی